देखिए, आप लोगों को पता है कि जो डेली बेस पे अगर जो ट्रेंडिंग कोई न्यूज़ रहता है तो उसको ज़रूर कवर किया जाता है इस चैनल पे, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो कि चंद्रबाबू नायडू जी जो बने हैं, उनका कहना है कि कम से कम आप 3 बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो आप स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दक्षिण भारत में घटती जन्म स्तर का दर, जो कि एक मानक रखा गया है, मतलब किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए अगर जो भारत में देखा जाए तो 2.1% है, लेकिन दक्षिण भारत में अगर जो आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पे अगर जो जन्म स्तर की बात किया तो 1.6 हो गई है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए चंद्रबाबू नायडू जी का ये कहना है कि अब कम से कम आप जितने ज़्यादा बच्चा पैदा करोगे आपको सरकारी लाभ का स्कीम उतने ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और कम से कम अगर जो आप 2 बच्चे से अधिक बच्चे नहीं पैदा करते हो तो आप यहाँ की कोई भी स्थानीय निकाय, जैसे प्रधान होते हैं गांव के, नगर निगम वाले होते हैं, मतलब ऐसे चुनाव आप नहीं लड़ सकते हो। तो इसको लेकर के उन्होंने अपील किया है कि कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब प्रयास करें। उनका कहना है कि गांव में अगर जो आजकल कहीं भी जाके आप देखिए तो वहाँ पे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है, नौजवानों की संख्या ना के बराबर है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे दो के जो स्कीम पे ये लोग जो मतलब चल रही है, इसको हटाना चाहिए और एक ऐसी स्कीम को लाना चाहिए जिसमें लोग बच्चे पैदा करें। नहीं करेंगे तो आने वाले समय में दक्षिण भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी और वहाँ पे बूढ़ी जनसंख्या ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो पूरे न्यूज़ को कवर करते हैं, आइए देखते हैं क्या कहें उनके बातों को पूरी की पूरी देखते हैं डिटेल्स। तो चंद्रबाबू नायडू जी की अपील किया है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करें और हमारे दो के नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, नया कानून लाएंगे। और फिर इसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी का कहना है कि बच्चा बढ़ाओ स्कीम लाने जा रहे हैं। जो स्कीम का नाम है बच्चा बढ़ाओ स्कीम, एक लेके आने वाले हैं ये लोग। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें लाभ भी दिया जाएगा। और उनके अलावा सरकार नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है। मतलब एक कानून ला करके इन्होंने, मतलब उनका कहना है कि मतलब वहाँ पे लाएंगे बच्चा बढ़ाओ स्कीम, एक लेकर आने वाले हैं। अब उसकी स्कीम का क्या नाम होगा इसके बारे में अब देखना होगा कि कौन सी स्कीम लेके आते हैं, वो अपने वहाँ पे असेंबली में देखना होगा, ठीक है। तो इसके तहत उन्होंने 2 से अधिक बच्चे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए मतलब लड़ सकेंगे, 2 से कम वाले नहीं लड़ सकेंगे। तो इसका मेन कारण उन्होंने माना है कि गांव में सिर्फ बुजुर्गों की संख्या रह चुकी है इस समय। उन्होंने कहा कि युवाओं की पलायन की वजह से समस्या विकराल हो गई है। शहरों में युवा वर्ग जाने की वजह से आंध्र प्रदेश में कई गाँवों में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से 2.1 से कम होकर के 1.6 हो गई है। तो यही सबसे बड़ा कारण है। और इनका कहना भी सही है। आप चाइना का भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, जापान का भी एग्जाम्पल उठा सकते हो, वहाँ सबसे ज़्यादा इस समय बूढ़ी जनता निवास कर रही है, ठीक है। तो इस कई देशों के बुढ़ापों की समस्या, ये सभी आपको पता ही है। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चीन और जापान समेत यूरोप के कई ऐसे देश जो बुढ़ापे की समस्या से जूझ रहे हैं, 2047 तक भले ही हमारे पास जनसंख्या की लाभ है, मगर आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के बुढ़ापे की समस्या को दिखने में लगी है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए उनका प्रोत्साहन किया गया है कि मतलब वहाँ पर जितने भी लोग हैं कम से कम इस मतलब स्कीम को पीछे छोड़े और कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मतलब जन्म दें। और जन्म मतलब कम से कम 3 बच्चों से अधिक होने चाहिए, ठीक है। तो यही कहना था इनका। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।